सीधी एवं डिग्निटी प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की पूर्व तैयारियों के चरण में राज्य स्तर पर दिनांक 2/1/2021 को एवं जिले में दिनांक 8/1/2021 को 3 विकास खंडों जिला चिकित्सालय सीधी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिंग में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कोविड-19 टीकाकरण का कोविड-19 वैक्सीनेशन डेमो ड्राई रन किया गया। जिला चिकित्सालय सीधी में कलेक्टर सी चौधरी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजर विकास सिंह, जिला डेटा प्रबंधक रितेश पांडे एवं संतोष श्रीवास्तव प्रभारी अर्बन सीधी के द्वारा ड्राई रन की गतिविधियों को सत्र का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच पूर्ण किया गया। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के सुपरविजन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिंग एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली का ड्राई रन किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश भर में चिटफंड कंपनियों की लूट का शिकार और ठगी का शिकार बन रहे लोगों को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में चोरी छिपे चल रही चिटफंड कंपनियों और अपने साथेपूर्ण अंदाज में खुलकर चिटफंड का व्यवसाय कर रहे कुछ फर्जी बैंकिंग कंपनियों पर भी कार्यवाही करके उन पर नकेल कसने की कोशिश की गई। सीधी जिले में भी जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के प्रयास से जिले के कई सैकड़ों लोगों को राहत मिली और उनके पैसे चिटफंड कंपनियों को वापस करने पड़े हैं। लेकिन अब भी जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उससे की गई कार्यवाही काफी कम महसूस की जा रही है। 8 जनवरी को सीधी शहर में स्थित सहारा इंडिया परिवार में अपने पैसे जमा किए लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सिटी हलचल जब मौके पर पहुंची तो बैंक के अंदर एक लड़की चीख चिल्ला रही थी और अपना पैसा दिए जाने की सहारा के मौजूद कर्मचारियों से मांग कर रही थी। लेकिन सहारा के कर्मचारी उस लड़की को उसकी रकम देने के बजाय उसको बैंक का चैनल गेट बंद करके अंदर बंद कर लिया था। उसी दौरान मौके पर पहुंचे सिटी हलचल को पीड़ित लड़की ने बैंक के अंदर से ही अपने साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दी और कहा कि बैंक में उनके माताजी के 10 लाख रुपए जमा है, जिसको बैंक वाले कई महीने से देने में आनाकानी कर रहे हैं। आगे लड़की ने कहा कि यह बैंक नहीं चोरी और दादागिरी का अड्डा बन गया है। मेरा पैसा यहाँ पे जमा है। ये लोग मुझे कंटिन्यूअसली हैरेस कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी मेरी मॉम की डेथ हो गई, मैंने इनको मैच्योरिटी के लिए डाल दिया, फरवरी में डाला हुआ पैसा है, मुझे ये पैसा ही नहीं दे रहे। 8 महीने पिछली बार लगातार आई हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैं घर चली, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, जैसे कि आप बॉम्बे में रहती हूँ, बॉम्बे चली गई। इन्होंने कहा आपके अकाउंट में पैसे दे दिया जाएगा। मेरे अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। मैं आप इनसे बात करती हूँ, कभी इनका BM नहीं बैठा रहता, कभी ये छुट्टी पे है, कभी वो छुट्टी पे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं। सहारा में बैठे हुए विठल जी है जो बैठक में, मुझे 1 साल से कंटिन्यूअसली मुझसे बात करते। कितना पैसा आपका है? 10 लाख के लगभग मेरा यहाँ पे अमाउंट है। दे नहीं रहे हैं। आपको इतनी परेशानी हो रही है, आपने इस संबंध में क्या जिले के पुलिस अधीक्षक से बात की है? अभी जस्ट मैंने कंप्लेन की है, अभी जस्ट मैंने पुलिस कंप्लेन की है और अभी यहाँ से सीधा मैं SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मेंटली बहुत हैरेस हूँ कि मेरे पापा क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? मेरा अमाउंट चाहती हूँ, कंप्लीट हो चुका है, पैसे नहीं दे रही है। इनका कर्मचारी कहता है कि पैसे नहीं मिलेंगे, जो करना है कर लीजिए। ये जो बैंक है इसको कहते हैं कि सहारा बैंक है, तो क्या आपको लगता है इनकी गतिविधि बैंक जैसी है? इनकी गतिविधि चोरों जैसी है। ये चोर बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ चोर ही कर रहे हैं यहाँ पे। लोगों को जब दबाव बनाता है उसको थोड़ा सा अमाउंट दे देते हैं। लास्ट बार भी मेरे टाइम यही किया था, थोड़ा सा अमाउंट दे देते हैं, फिर उसको लटका के रखते हैं। ये चोर हैं ये लोग सबके सब। क्या नाम है आपका? सीता यादव। कहाँ की रहने वाली है? मैं नूतन कॉलोनी की रहने वाली हूँ, पर मैं आजकल बॉम्बे में रहती हूँ, वहाँ पे एज एन एक्ट्रेस वर्क करती हूँ। आपने इस बैंक में इन्वेस्ट कब किया था? मैंने इस बैंक में बहुत बार इन्वेस्ट किया है। अभी ये जो अमाउंट है मेरा 17 का है। मेरी मॉम के डेथ के बाद से मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे यहाँ कमाने वाला कोई भी नहीं है। जो अमाउंट है यही है। जो अब इनकी एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, आपको क्या लगता है कि अब ये क्या फ्रॉड की राह पे चल पड़े हैं? ये पूरा दादागिरी पे उतर आएगा। आपका पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है, पुलिस कंप्लेंट करना है, जहां जाना है वो कर लीजिए। इनसे आके बात करो, फिर वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। ये नहीं पैसा दो, सामने वाले को हटाओ। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पैसे दो, खत्म करो। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा आज के आज ये चेक बना के दे और दोबारा मैं यहाँ पे ना आऊँ। मुझे झूठ बोल के पिछली बार फ्रॉड किया मेरे साथी लोगों ने। 7 लाख रुपए मेरे झूठ बोल के, क्यों शॉप का पैसा मेरा, बोले कि आप दूसरे उसमें डाल दीजिए, हम आपका बाकी पेमेंट करवा देते हैं। मुझे लगा चलो यार कुछ तो पैसा आएगा मेरे पास। मैंने 7 लाख रुपए कन्वर्ट भी कर दिए इनके कहने पे, अभी तक तब भी मेरा पेमेंट नहीं किए हैं। सिटी हलचल को जानकारी देने के दौरान पीड़ित लड़की ने यहाँ तक कहा कि अगर उसे उसकी रकम वापस नहीं दी गई तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। ये पैसा खा रहे बैठ करके, और जो लोगों का पैसा आ रहा है वो दबा के रखे हुए, देने का नाम नहीं ले रहे। सामने वाले मेरी ये हालत हो गई कि मैं सुसाइड करने की कंडीशन में, मेंटल लेवल मेरा बहुत
स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को क्या अपील करना चाहती हैं आप? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरा पैसा दिलाया जाए, जैसे भी हो कि कैसे भी करके इनसे कहो कि पेमेंट करे, मेरे जैसे और भी लोग हैं उनका भी पेमेंट करें। ये सीधी सहारा बैंक की है स्थिति, ये इस सीधी सहारा की नहीं है, ये चोरों की स्थिति है, ये बाकी हर जगह पेमेंट नहीं आपका ये जो मैटर है ये सीधी शहर में स्थित सहारा बैंक की स्थिति मेरा है। सीधी सहारा बैंक में है। क्या नाम है आपका? सीता यादव। कहाँ की रहने वाली हैं? नूतन कॉलोनी। जिस वक्त बैंक में बंद लड़की के साथ ये सब हो रहा था, उसी दौरान बैंक के बाहर अन्य कई तरह के बैंक में जाल में फंसे उपभोक्ता भी सिटी हलचल से अपनी पीड़ा बयान करने लगे। उन्होंने भी बैंक पर कई सवाल उठाए। हाँ भैया, आपका कितना पैसा बकाया है इस बैंक में? हमारा 1.5 लाख कुछ रुपए है भैया। क्या कहते हैं आपको? हमको पैसा हमारा चाहिए। क्या रहे हैं बैंक वाले? बैंक बस वाले? समय दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगा था अभी, लॉकडाउन की वजह से दिन 2-3 महीने बढ़ जाएगा और पैसा बार बढ़ा रहे हैं। हाँ भाई कम। हाँ, क्या है ये आपका? पॉलिसी 3 साल से कंप्लीट सब हो की है। चुकी है, जो कि अभी तक वो बोल रहे हैं कि 31 मार्च ही बताए जा रहे हैं डेट और पे अभी डेट तक दे रहे हैं। इसको डेट पे डेट रिवर्समेंट नहीं कर रहे हैं, ना तो वही चेक लॉकडाउन कर का रहे हैं। बहाना बना रहे हैं, बताइए। लॉकडाउन का, और इधर बहाना बोल रहे बना हैं कि इसका इस समय पर क्लोज हो गया है, अभी वहाँ से हाई कोर्ट से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। और पैसा लेते समय वहाँ पे अच्छी बड़ी लॉलीपॉप दिए, और लॉलीपॉप देने के बाद आज पैसा जो मेरा दिया हुआ मूलधन है वो भी नहीं वापस कर रहे हैं, ब्याज और उसकी तो अलग बात है। ऊपर से वो उस मैडम को परेशान कर रहे हैं अंदर बैठ के। अरे तो सर बुलवाइए यहाँ, ये कोई बैंक थोड़ी है। तो यही है कि रिक्वेस्ट यही है कि इसका क्या जल्द नाम से है जल्द। आपका? मेरा रितेश शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर सीधी से हूँ, सीधी में कहाँ से? करौंदिया। काफी हो हल्ला और हंगामे के बाद पीड़ित लड़की ने अपने फोन से पुलिस को फोन किया, जिसके बाद कोतवाली से आए 2 पुलिसकर्मियों ने बैंक के अंदर पहुंचकर लड़की की पूरी बात सुनी और लड़की को थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। जिसके बाद लड़की अपने परिचित के साथ जिला कोतवाली पहुंच गई और उसने अपनी शिकायत का आवेदन जिला कोतवाली में दिया। अब पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से सहारा की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, उसके बाद इस संस्थान का खुला रहना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि ऐसी संस्थाएं बंद नहीं होंगी तो आने वाले समय में भी लोगों को गुमराह और ठगी से कैसे बचाया जा सकेगा, इसकी जवाबदारी किसकी होगी, कौन इसके लिए जिम्मेदारी लेगा। 8 जनवरी को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जनपद पंचायत कुसमी में आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की ग्राम पंचायतवार विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर सी चौधरी द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सी चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा होती है। इसके माध्यम से सभी शासकीय एवं चिन्हित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज की सुविधा रहती है। जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी हितग्राहियों का कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर सी चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाए। ऐसे स्थानों का चिन्हांकन करें जहां अच्छा नेटवर्क रहता हो। कलेक्टर सी चौधरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हितग्राहियों से केवल निर्धारित शुल्क 30 रुपए ही ली जाए। अधिक राशि मांगने की शिकायत पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुछ हितग्राहियों के आधार पर अपडेशन के कारण आ रही समस्या को देखते हुए ग्रामों में आधार अपडेशन के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगामी 1 माह में अभियान चलाकर सभी पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित करने के लिए कहा है। कलेक्टर सी चौधरी द्वारा फर्जी निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन का लाभ ले रहे लोगों से वसूली करने के साथ निर्देश दिए हैं। साथ ही इन अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी कुसमी आर के सिन्हा, सीईओ जनपद पंचायत एसएम द्विवेदी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सी चौधरी द्वारा कुसमी में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी अवलोकन किया गया। विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश के दूसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन 8 जनवरी को वैष्णवी गार्डन सीधी में हुआ। महोत्सव की शुरुआत उद्घाटन समारोह के अतिथि श्री प्रमोद झा, श्री शरदिंदु तिवारी, डॉक्टर राजेश मिश्रा और इंजीनियर आरबी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। महोत्सव के आयोजक डॉक्टर अनूप मिश्रा ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद सभी ने कला, सिनेमा और समाज पर अपनी बात रखी।
महोत्सव में दक्षिण भारत से आए फिल्म निर्माताओं ने शिरकत की, जिनमें बेंगलोर के अमुधवरान पी, महाराष्ट्र से चेतन पडोले, कर्नाटक से बड़ीगर देवेल शामिल रहे। महोत्सव में ओपनिंग फिल्म के रूप में लघु फिल्म टच की स्क्रीनिंग की गई, जिसने अतिथियों सहित तमाम दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव का संचालन शुभम पांडे ने किया। महोत्सव में सीधी शहर के मीडिया परिवार व दर्शकों ने महोत्सव में काफी उत्साह दिखाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल के डायरेक्टर प्रवीण सिंह चौहान ने जानकारी दी कि फेस्टिवल के दूसरे दिन बेंगलोर और मुंबई से आए निर्देशकों की फीचर फिल्म कोटा व तारा का प्रदर्शन किया जाएगा। सीधी शहर के पूजा पार्क में प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज के मुखार बिंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। 8 जनवरी को सीधी शहर के पूजा पार्क में भागवत कथा सुनाते हुए कथा वाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति में परम सुख है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कई प्रसंग सुनाए, जिन्हें सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। जानपाई देवी अगर परीक्षण करना चाहती थी, गर्गाचार्य जी मुस्कुराए और कहते हैं बाबा अयम हिरोहिणी पुत्र रमयन स्वर्गो गुणे आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यान् बलं विदुः। भक्त सीधी शहर के पूजा पार्क में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। आयोजकों ने सभी नगर वासियों से कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है। और अब से प्रादेशिक हलचल। ड्राई रन का डर, जबलपुर में डीएमओ कोरोना इंजेक्शन देखते ही कुर्सी से खड़ी हो गई महिला। हेल्थ कर्मी कहा मैं नहीं लगवाऊंगी, ट्रेनिंग होगी, यह सोचकर आ गई थी। बर्ड फ्लू का डर, देश भर में 30 से 50 रुपए किलो तक गिरे चिकन के दाम। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मार्केट बंद कराए गए। भोपाल के कोलार में पिता ही निकला मासूम का हत्यारा। बेटा खुद का नहीं होने के शक में सिर पर कड़ा मारा, मुंह नाक में पानी भरकर मार डाला। और मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, अरब सागर से आने वाली नमी से बादल बने। अगले 48 घंटे में भोपाल और इंदौर संभाग में ओलावृष्टि की संभावना। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। 9वीं बैठक भी बेनतीजा, किसानों की सरकार को दो टूक कहा। आपका मन नहीं है तो वक्त क्यों बर्बाद करना, जवाब दे दीजिए। 11 जनवरी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। यूपी में जहरीली शराब लेनी जान, बुलंदशहर में शराब पीने से 5 की मौत, 6 की हालत नाजुक। आबकारी विभाग के 2 अधिकारी हटाए गए। और सरकार के साथ बैठक में किसान नेताओं ने पोस्टर दिखाए, जिन पर गुरुमुखी में लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। और अब पेश प्रमुख हलचल। कोविड-19 वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारियों के आधार पर ड्राई रन का हुआ क्रियान्वयन। अपनी मां के 10 लाख जमा रुपए पानी, कई महीनों से सहारा के चक्कर लगा रही लड़की ने किया हंगामा। कहा पैसे नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हूँ। कलेक्टर ने की जनपद पंचायत कुसमी की समीक्षा। कहा सभी पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। सीधी में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का हुआ भव्य शुभारंभ। बेंगलोर व मुंबई के फिल्म मेकर हुए शामिल। और भगवान की भक्ति में परम सुख है, कहा कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विंध्य की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें। जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।